जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास की अगर बात करें तो एकदम रामबाण साबित होने वाली है। आप यदि कर रहे हैं यूपी पुलिस की तैयारी या कर रहे हैं होमगार्ड भर्ती की तैयारी, जीके जीएस अहम रोल अदा कर रही है। तो बहुत यूनिक क्वेश्चन ऐड किए हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ब्रज क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका प्यारे साथियों ऑप्शन बी, हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन सी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैड्रिड किसकी राजधानी है। मैड्रिड किसकी राजधानी है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जॉन क्लार्क, मिशेल एच ड्योरेट, और वहीं अगर बात करें ऑप्शन सी की तो जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, तो ध्यान रखना इतना। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली। भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, लकड़ी पर नक्काशी। वहीं अगर बात करें कालीन निर्माण में तो भदोही है। इत्र निर्माण में आपको कमेंट करके बताना है कौन सा जिला हो जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका चूड़ी निर्माण में आप लोग बताइए फिरोजाबाद है। सच में फिरोजाबाद है। तो इत्र और सुगंध के मामले में कौन सा जिला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गंगा और यमुना नदी के संगम पर इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था। गंगा और यमुना नदी के संगम पर इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है
किस ऐतिहासिक दरवाजे से प्रेरित है? उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह किस ऐतिहासिक दरवाजे से प्रेरित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, रूमी दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल निमसारण जहां 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिसारण जहां 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, किस जिले में स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कंपिल महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? कंपिल महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ यानी कि बेंच कहाँ स्थित है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक। कहीं ना कहीं आपका जो RBI है वो मौद्रिक नीति तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? यानी कि फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सेंस क्या है? सेस क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया कर, ठीक है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो कर लगाया जाता है उसको सेस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मानव रक्त का औसत pH मान कितना होता है? मानव रक्त का औसत pH मान यानी कि pH वैल्यू कितनी होती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस वर्ष 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सबसे बड़ा महासागर कौन सा? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता को समर्पित है? यानी कि किसके लिए स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, आपको ये बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया किस नदी को कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ इंडिया किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, येन, ऑप्शन बी, येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, पंचतंत्र नामक कहानियों के संग्रह किसने किया था? पंचतंत्र नामक कहानियों का संग्रह किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फ्लाइंग सिख के नाम से
किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस गिरह को लाल गिरह के नाम से जाना जाता है? किस गिरह को लाल गिरह के नाम से सॉरी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, संसद के दोनों सदनों को कौन स्थगित कर सकता है? संसद के दोनों सदनों को कौन स्थगित कर सकता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, डेसिबल। ऑप्शन बी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इन ऑप्शनों को देखिए। ऑप्शन ए की बात करें तो 22 मार्च, ऑप्शन बी की 22 अप्रैल, ऑप्शन सी की 22 मई, ऑप्शन डी की 5 जून। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपके रिव्यू का। बाकी प्यारे साथियों, ऐसे ही धमाकेदार फटाफट सीरीज के लिए कहीं ना कहीं आप रोजाना सेशन सुबह 9 बजे जरूर अटेंड करें। तो मिलते हैं प्यारे साथियों सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।